हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज अब आपको कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी 2024 में। जो आप एग्जाम देंगे आपको इस क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आज तक हर एग्जाम में देखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं ज्योग्राफी का रिवीजन करना एक साथ, तो जाइए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर राय स्मार्ट पर, और जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आप एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर देंगे, कनेक्ट रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आपको सफलता हासिल करनी है 2024 में। नया क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी नंदा देवी शिखर स्थित है। वेयर इज नंदा देवी पीक लोकेटेड। तो चोटियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चोटियां, दर्रे, कौन सी चोटी किस हिमालय का भाग है, कौन सी दर्रे किस राज्य में है, कौन से हिमालय में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो सभी बच्चे पिक्स वगैरह का जो क्वेश्चन है वो जरूर याद कर लें। अगर हम बात करें नंदा देवी, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद कर लीजिए ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपकी नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा ऑप्शन में है, मकालो ऑप्शन में है, काराकोरम ऑप्शन में है, और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पर है? नेपाल में। ये पूरा हिमालय पर्वत की चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? पूरे हिमालय की माउंट एवरेस्ट। लेकिन बच्चों ये है आपकी नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और ये पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय में है। इसको हम बोलते हैं उच्च एशिया की रीढ़। क्या बोलते हैं हम? उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया को कहा जाता है। कंचनजंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी कहाँ पर है? भारत की ऊंची चोटी आपको एक और मिलेगी कभी कभी एग्जाम में, जिसका नाम है केटू या गोडविन। लेकिन ये जो ऊंची चोटी है केटू या गोडविन, कहाँ पर है? ये पीओके वाले एरिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब जो यहाँ पर है, तो इसको लेकर डिस्प्यूट है। आप तो जानते हैं जो पीओके है ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, लेकिन इसका भारत पर अधिकार है, पाकिस्तान पर इस क्षेत्र पर। तो ये चोटी वहां पर है। तो अगर आप एग्जाम में आए भारत की विवादित हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो केटू है। का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ये ट्रांसीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है आपका भारत की ऊंची चोटी, अब इसमें गेटू है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कंचनजंगा। और ये जब जाता जो चोटियां हैं ये सभी ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय में, महान हिमालय में ही स्थित है। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा मैच मेल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये दिए हुए दर्रों के नाम, ये दिए हुए हैं राज्यों के नाम, इनमें से कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है, उसका गलत मैच हमें ढूंढ निकालना है। तो देखिए, बोमडिला, बोमडिला तो अरुणाचल में ही, मैच तो ठीक है। नाथुला, बिल्कुल ये भी सही है। नाथुला दर्रे के द्वारा तो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में व्यापार भी किया जाता है। भोटकाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक है। ये जो भौर घाट, थाल घाट, भौर घाट, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, जो दक्षिण भारत का सबसे लंबा और ऊंचा पर्वत है, यहीं पर है। थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, सिनकोट, ये चार बड़े इंपोर्टेंट दर्रे हैं, तो ये दक्षिण भारत में है। और यही मैच गलत है। जबकि नाथुला सिक्किम बिल्कुल ठीक, बोमडिला अरुणाचल बिल्कुल सही, पाल घाट केरल बिल्कुल। लेकिन थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट और सिनकोट ये पश्चिमी घाट पर्वत के दर्रे हैं। जबकि बाकी अन्य जो दर्रे हैं वो कहाँ के हैं आपके? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में भी ग्रेट हिमालय, जो सबसे ज्यादा दर्रे मिलते हैं वो ग्रेट हिमालय मिलते हैं। और जो दर्रा शब्द है, तो देखिए अगर आप देखेंगे ज्यादातर दर्रों के पीछे ला शब्द मिलता है। बोमडिला, बुर्जिला, जोजिला, सिपकिला। तो ला शब्द का मतलब भी होता है दर्रा। और दर्रे क्या होते हैं? पर्वतों के रास्ते। जब आप पर्वतों पर घूमने जाओगे तो आप दर्रे के द्वारा ही जाओगे। क्वेश्चन आपका, मेघालय पठार किसका भाग है? मेघालय प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ। तो बच्चों ऐसा था कि भारत में जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार था, पेनिनसुलर प्लेटू। तो छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए इसमें से, उसको हम इसी के भाग मानते हैं। जैसे अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक, छोटा नागपुर, ये छोटे छोटे जो पठार है टूटकर अलग हुए, क्योंकि पृथ्वी पर परिवर्तन लगातार हमेशा रहता है। तो इनमें से जो मेघालय है वो कहाँ पर है?
ये हिस्सा है आपका मेघालय। मेघालय वही राज्य है जिसमें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये पार्ट है, क्योंकि ये एक सबसे प्राचीन और पुराना और सॉलिड प्लेट्यू है। लेकिन इसका भी इरोजन हुआ नदियों की वजह से, इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से, अर्थ की तो परिवर्तन हुए, उसकी वजह से टूटकर अलग हुआ और ये इसी का भाग है। और इवन जो दक्षिण भारत में आपको पठार पढ़ोगे, आप माउंटेन्स पढ़ोगे, वो ज्यादातर इसी के भाग हैं। क्वेश्चन में आता है छोटा नागपुर, अरावली, अरावली जो पर्वत है वो इसी से टूटकर अलग हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है जो मेघालय में प्लेट्यू है। क्वेश्चन है तमिलनाडु के तट का नाम है, नेम द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये हमारा जो विशाल मैदान है, यहाँ पर भी मैदान है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन। तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेट प्लेन। दक्षिण भारत में भी पतले और संकरे मैदान है, इसको हमने दो भागों में बांट लिया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। अब एक जो तमिलनाडु में कोस्टल प्लेन है, इसका नाम है आपका कोरोमंडल। क्या नाम है इसका? कोरोमंडल तट। केरल में, केरल राज्य है, उसका जो तट का नाम है वो है मालाबार तट। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट है, कोंकण तट महाराष्ट्र वाले एरिया। दक्षिण भारत में भी जो मैदान है जिनको हम तटीय मैदान बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ये बहुत अच्छे मैदान नहीं है जिस तरह के विशाल मैदान है, विशाल मैदान काफी बड़ा और ऊंचा मैदान है, तो ये है इनकी ऊंचाई तो थोड़ी कम है, लेकिन ये संकरे भी है और उपजाऊ बहुत ज्यादा नहीं है। तो गुजरात मैदान, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये आपका उत्तरी सरकार, उत्कल, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद कर लीजिएगा। सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन? केप कोमोरिन ये है आपका कन्याकुमारी, दक्षिण भारत का मुख्य सबसे दक्षिणतम बिंदु, तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन में आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आंसर है आपका केप कोमोरिन। और द्वीप सहित अगर जो आइलैंड की बात करें तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम पिग्मेलियन और पारसाइन पॉइंट। तो ये भी ऑप्शन में ठीक होता है। तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणतम राज्य है और उसी में कन्याकुमारी जो कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी? विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन? तो भारत में बहुत सारे द्वीप हैं। वैसे भारत में जो द्वीप समूह है वो ज्यादातर दो बड़े द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, अंडमान निकोबार लगभग 3 का समूह है। कुछ द्वीप समुद्र में डूब भी जाते हैं जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। ठीक है। अब अलग अलग चीजों से उत्पत्ति हुई कोई द्वीप की अगर हम ये बात करें तो ये समुद्र में स्थित पर्वत की चोटियां हैं, जो बैरन द्वीप है और नारकोंडम द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वारा बने हुए हैं। जो लक्षद्वीप समूह है ये प्रवाल जीवों द्वारा बने हुए हैं। तो समुद्र में जो द्वीप है उनकी उत्पत्ति कभी ज्वालामुखी के द्वारा होती है, कभी प्रवाल जीवों के द्वारा होती है, नदियों के मलबे द्वारा होती है, और कभी जो पर्वत है धरातल की वो समुद्र में डूब जाए तब भी होती है। तो द्वीपों की उत्पत्ति अलग अलग होती है। भारत के द्वीप कैसे बने, तो भारत के द्वीपों का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका श्रीहरिकोटा स्थित है, वेयर इज श्रीहरिकोटा आइलैंड लोकेटेड? श्रीहरिकोटा द्वीप इसलिए फेमस क्योंकि इस पर भारत का या इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लगाया गया। भारत में इसरो ही अंतरिक्ष संबंधित रिसर्च कार्य का काम करता है और इस यहीं पर है आपका श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आपका पुलिकट झील के बीच में। ये आपका भारत है और यहाँ पर है पुलिकट झील के बीच आपका जो द्वीप है वो है श्रीहरिकोटा। इसके उत्तर में है आंध्र प्रदेश और दक्षिण में आपका तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच में पुलिकट झील और इसी पर है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप के फेमस होने का कारण है भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इस पर लगा हुआ है। आंसर जरूर करते रहिएगा। क्लास पसंद आती है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप। तो जो द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप वो पता है आपको प्रवाल जीवों के द्वारा बना हुआ कोरल ओरिजिन है। प्रवाल जीवों को हम मूंगा भी कहते हैं और कोरल भी कहते हैं। इससे बना कोरल के द्वारा बना हुआ है। ये समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है जो चूने का भोजन करता है। किसका भोजन करता है? चूने का ये भोजन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्करिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तर्करिक डिस्प्यूट
इन विच टू कंट्रीज। तो सरक्रिक कहाँ पर है? गुजरात में। सरक्रिक कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और यहाँ पर आपका पड़ेगा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच आपका सरक्रिक विवाद, एक पहाड़ी भी है और ये थोड़ा दलदल वाला एरिया भी है, पहाड़ी प्लस दलदल वाला एरिया है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्योंकि भी है, वो भी है, और लेकिन ये भी है, और ये भारत का सबसे पश्चिमीतम बिंदु भी है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सर्क्रिक, गुहार मोता, गुहार मोटा, गोहर मोती, ये सारे ऑप्शन में आते हैं, सर्क्रिक भी ऑप्शन में आते हैं। तो याद कर लीजिए सर्क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। क्वेश्चन, लातूर किस प्रांत में है? लातूर इज इन प्रोविंस। जो लातूर है वो महाराष्ट्र राज्य में, लातूर क्या है आपका? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बांध निर्माण की वजह से यहाँ पर भूकंप आने लगे। क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? विच स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो भारत में, ये जो भारत में बच्चों, यहाँ पर छोटे छोटे से राज्य हैं जिनको हम 7 बहन राज्य कहते हैं, 7 बहन है, लेकिन इनमें से जो आपका पश्चिमी बंगाल है वो नहीं है। मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, वो एक ट्रिक है याद करने की, ATM आना मम्मी, आना मम्मी, ATM आना मम्मी से आप 7 बहन राज्यों को याद कर लोगे। A से अरुणाचल, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, A से असम, ना से नागालैंड, मैं से मिजोरम, मी से मणिपुर। तो ये 7 बहन राज्यों को हम किस काउंट करते हैं? छोटे छोटे ईस्टर्न स्टेट है, इनकी भौगोलिक दशाएं, आर्थिक दशाएं लगभग समान है, और तो इसको हम बोलते हैं 7 बहन राज्य। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इनमें से कौन सा 7 बहन राज्यों में आता है, कौन सा नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन, अंटार्कटिका में किसने भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है? बाय विच नेम वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द थर्ड इंडियन रिसर्च सेंटर लेड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, तो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, जिसको हम श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट, निर्जन महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप आदि नामों से पुकारते हैं। क्लियर? अब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसमें केवल वैज्ञानिक जाते हैं और अपना रिसर्च वर्क करके वापस आ जाते हैं। ज्यादातर देशों ने यहाँ पर अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो शोध संस्थान है, वो जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की है। इनमें से भारती, भारती क्या है? भारत का तीसरा रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, ये सब क्या है? भारत के शोध संस्थान है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा, चंद्रमा में सैटेलाइट, उपग्रह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द मून ऑफ जुपिटर। तो बृहस्पति जो विश्व सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसकी जो चंद्रमा उपग्रह की खोज की वो गैलीलियो ने। किसने की? गैलीलियो। और चंद्रमा सबसे बड़ा या उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है बृहस्पति का? गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है, देखिए जो बृहस्पति है वो खुद सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो उपग्रह है बड़ा सबसे, गैनीमेड, वो सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति के पहले सबसे ज्यादा सैटेलाइट भी थे, लेकिन अब वर्तमान में शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। वेयर इज द इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉन। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, या बेरिंग सागर से होकर गुजरती है। महासागर और सागर में तो डिफरेंस पता ही होगा, महासागर बड़े होते हैं, सागर छोटे होते हैं। इस महासागर से का क्वेश्चन आए तो प्रशांत महासागर, इस सागर से क्वेश्चन में आए तो आपका बेरिंग सागर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इट्स यूरोप माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, विच इज द माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। तो जो आल्पास पर्वत है वो यूरोप में है, क्या आपका एशिया में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकी पर्वत, ये साउथ अमेरिका में है, और हिमालय एशिया में है, और आल्पास आपका यूरोप में है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ड्राकेंसबर्ग माउंटेन, जो ड्राकेंसबर्ग पर्वत है वो आपके साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका जिसको हम ब्लाइंड कॉन्टिनेंट अंध महाद्वीप कहते हैं, साउथ अफ्रीका जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोना, हीरा और अन्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति का साधन है। तो यहीं पर है आपका ड्राकेंसबर्ग पर्वत। क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा मैच सही नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये क्या दिए हुए हैं, ये घास के मैदान है, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, उसके नाम रख दिए जाते हैं और हर महाद्वीपों में बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एसएससी में। तो पेरिस उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल ठीक। पंपास दक्षिणी अमेरिका, बिल्कुल ठीक। स्टेपीज यूरोप और एशिया, बिल्कुल ठीक। वेल्ड आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान के आपका डाउन्स, ठीक है। वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है, ना कि उसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में, गलत मैच है, बाकी सभी सही में। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको इसी बार एग्जाम क्लियर करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा, किसी दूसरे का वेट मत करो कि कोई आपको आके सेल्फ मोटिवेट आपको मोटिवेट करेगा, खुद से सोचिए क्यों आपके लिए सिलेक्शन जरूरी है। क्वेश्चन है 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। These two of the following countries are divided by 38 parallel boundaries। तो 38वीं समांतर मतलब 38वीं अक्षांश रेखा, 38वां लैटिट्यूड पृथ्वी पर किस किस के बीच में है, तो यह आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 डिग्री, ये जैसे कि आपका 0 डिग्री और इधर है आपका 38 डिग्री, 38 डिग्री के बीच में नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर साउथ कोरिया स्थित है। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाती है, कहीं कहीं पर इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, प्राकृतिक रूप से बन जाती है, कहीं कहीं पर मैन मेड होती है। क्वेश्चन है आपका कांगो स्थित है, तो कांगो बेसिन या कांगो, देखिए कांगो नदी भी है, कांगो बेसिन आपके वन भी है जो कि अफ्रीका में है, और कांगो बेसिन वनों को हम अफ्रीका के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन है आपका उच्चतम लवणता कहां पर पाई जाती है, वेयर इज द हाईएस्ट सैलिनिटी फाउंड। तो सबसे उच्च लवणता, लवणता आप समझते हैं महासागरों के अंदर खनिज पदार्थ मिले होते हैं जिससे समुद्रों का जल खारा हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं लवणता, ठीक है। तो उच्चतम लवणता इनमें दिए हुए ऑप्शन में से मिलती है टर्की की वॉन झील में, टर्की की जो वॉन झील है उसमें सबसे ज्यादा 330% लवणता मिलती है, जबकि अगर आप समुद्र का 1000 ग्राम जल लेंगे उसमें 35 ग्राम मिनरल्स होंगे, खनिज लवण होंगे। क्वेश्चन ये आपके, ये मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आए हैं क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, रेगुलर रहें राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। सभी जो पीडीएफ हैं उनको लेना है आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, इसी के साथ साथ आप हमें फेसबुक पर तो और आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें, हर क्लास का पीडीएफ क्लास के बाद वहीं पर जाता है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। आप चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन, और हम आपको वही चीजें प्रोवाइड कराएंगे, वही कंटेंट पढ़ाएंगे आपको जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एसएससी इससे बाहर नहीं पूछता, तो जो आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब डिटेल्स आपको राइस स्मार्ट पर मिलेगी। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन में लगातार मेहनत करके आगे बढ़ें। संतुष्टि मिलेगी आपको तभी, अब जब आप मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त करोगे, वो खुशी बहुत ज्यादा मायने रखेगी आपके लिए। आपके पेरेंट्स खुश होंगे, पेरेंट्स के साथ साथ हम भी खुश होंगे, राइस स्मार्ट की पूरी टीम आपके लिए बहुत खुश होगी। और लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो भागना मत, राइस स्मार्ट पर आकर बता देना। नंबर आपको पता ही है 82827099, और टेलीग्राम चैनल भी है, आप क्लास में आकर भी बता सकते हैं। कनेक्टिविटी तो बनी रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ और कनेक्शन खत्म हुआ, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसको सफल होते हुए हम भी देखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखें अपना, खुश रहे और लगातार मेहनत करके जी आगे बढ़े।